बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लवे शीरी की रेसिपी। कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी दावत हो, उसमें आप ये लवे शीरी की रेसिपी बनाएं तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये स्वीट डिश आप एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। ये स्वीट डिश देखने में जितनी अच्छी लगती है, खाने में ये उतनी ही मज़ेदार होती है। बहुत ही कलरफुल सी ये स्वीट डिश है। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना है आपने। मेरे चैनल पर भी अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो लवे शीरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और इसको अब मैं रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। जब तक ये दूध बॉयल होगा तो तब तक मैं इसके लिए जेली बना लेती हूँ। 1 कप गर्म पानी को मैंने एक बाउल में डाल दिया है। पानी को अच्छी तरह से उबाल लेना है ताकि अच्छे से गर्म ही रहे। और अभी 1 पैकेट जेली मैं इस बाउल में डाल दूंगी। तो ये मैंने ऑरेंज जेली ले लिया है और अब इसको मैंने बाउल में डाल दिया है। पानी गर्म ही होना चाहिए। और अब इसको मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं दूसरी डिश में डाल दूँगी। और फिर जी जब थोड़ी ठंडी हो जाए तो फिर इसको फ्रिज में रख देना है ताकि ये जेली सेट हो जाए। और फिर अब दोबारा से 1 कप गर्म पानी मैंने बाउल में डाल दिया है और अब ये रेड कलर की जेली इसमें मैंने डाल दी है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं एक डिश में डाल दूंगी और फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। और अब दोबारा से 1 कप गर्म पानी मैंने ले लिया है जिसको मैंने बाउल में डाल दिया है। और अब ये ग्रीन कलर की जेली ले ली है मैंने, इसको भी मैंने गर्म पानी में डाल दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जल्दी जल्दी ही इसको मिक्स करना होता है और फिर एक डिश में डाल के इसको रख दूंगी। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही फ्रिज में रखना होता है, गरम गरम इसको फ्रिज में नहीं रखते हैं। तो देखें, तीनों कलर की जेली ऐसे मैंने डिश में डाल के रख दी है और फिर इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो ये देखें, दूध भी बॉयल हो चुका है। इसको मैंने अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लिया है। और फिर अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप चीनी। आप चीनी अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद दोबारा से इसको मैं इसे मिक्स कर दूंगी ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है सब्जी इलायची का पाउडर। इससे ये कि कस्टर्ड का टेस्ट जो है थोड़ा अच्छा आ जाता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इसमें। तो देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब एक बाउल में डाल दिया है मैंने 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। आप पिंक वाला या येलो वाला कोई भी कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। तो मैंने ये येलो वाला कस्टर्ड पाउडर लिया है और 1/2 कप इसमें मैंने दूध शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। तो देखिए, मिक्स करने के बाद इसको जब देखा है, देखिए इस तरह ये जो गुठली होती है इसके साथ इसको दूध में नहीं डालना होता है क्योंकि फिर वो कस्टर्ड जो है ख़राब हो जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं छान लूँगी ताकि थोड़ी बहुत जो गुठलियाँ होती हैं इसमें वो इस छलनी में ही रह जाए। तो ये देखिए, इसको मैंने छान लिया है। ये गुठलियाँ जो है इसकी इस बाउल में ही हैं। और अब ये कस्टर्ड का बैटर जो है बिल्कुल तैयार है। और अब इस कस्टर्ड के बैटर को मैं थोड़ा थोड़ा करके ही दूध में शामिल करूँगी क्योंकि एक साथ ही इसको इसमें नहीं डालना होता है। और साथ साथ इसकी थिकनेस भी चेक करनी होती है कि कितना इसको थिक रखना है। कस्टर्ड को ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा थिक भी इसको नहीं रखना होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड का बैटर इसमें मैंने शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। तो देखिए, बस इतना ही इसको मैंने थिक रखा है, ज़्यादा इसको मैंने थिक नहीं रखना है। और 5 से 10 मिनट तक के लिए इसको मैं पका लूँगी। और ये 250 ml की मैंने क्रीम का पैकेट ले लिया है। इसको बाउल में डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप कोई सी भी क्रीम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से ऐसे मैंने मिक्स कर लिया है। कस्टर्ड को पकाने के बाद उसको मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है। तो ये देखिए, इस तरह का कस्टर्ड थिक होना चाहिए। और अब ये ठंडे कस्टर्ड को मैं छलनी में डाल के छान लूँगी। कस्टर्ड को छानने से ये होगा कि इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल फिर क्रीमी सा हो जाता है। तो ये देखो, कस्टर्ड को मैंने अच्छी तरह से इसमें छान लिया है। और अब क्रीम को और कस्टर्ड को दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फ्रेश क्रीम आप कोई सी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और देखिए, इसका टेक्सचर जो है कितना अच्छा क्रीमी सा लग रहा है। और अब इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में ठंडा होने के लिए। 2 कप मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था चूल्हे पे। 1 कप मैंने ये कलरफुल सवैयाँ ले ली थी। लवे शीरी में ये वाली सवैयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और उसको अब मैं डाल दूँगी गर्म पानी में और इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए सिर्फ बॉयल करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी से पक जाती हैं। साथ साथ इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है ताकि ये एक जगह ही ना जम जाए। तो ये देखिए, इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं बॉयल होते हुए। अब छलनी से इसको मैंने ऐसे इसमें से निकाल लिया है। वैसे आपके पास अगर ये वाली सवैयाँ ना हो तो दूसरी नॉर्मल सवैयाँ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन लवे शीरी में यही वाली सवैयाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो देखिए, सवैयों को ठंडा करने के बाद अब इसको मैंने कस्टर्ड में शामिल कर दिया है। सवैयों को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है और फिर ही कस्टर्ड वाले मिक्सचर में इसको शामिल करना है। कस्टर्ड को भी मैंने पहले फ्रिज में रखा हुआ था जो कि बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका था। तो ये देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जब तक मैं फ्रूट्स रेडी करती हूँ तब तक थोड़ी देर के लिए इसको मैं दोबारा से कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये और अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए, थोड़ी देर बाद इसको मैंने फिर फ्रिज से निकाल लिया था और ये बहुत अच्छे से अब ठंडा भी हो चुका है। तो अब इसको मैं दोबारा से थोड़ा मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें फ्रूट शामिल कर देती हूँ जो मैंने कट करके रखे हुए हैं। तो ये 1/2 कप इसमें मैंने अंगूर शामिल कर दिए हैं।
जो अंगूर थोड़े बड़े साइज़ के थे तो उसको मैंने सेंटर में से कट कर लिया था। हाफ कप इसमें मैंने पाइनएप्पल के पीसेस शामिल कर दिए हैं और हाफ कप ही इसमें मैंने मैंगो शामिल कर दिया है। इसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर मैं बाकी के फ्रूट्स इसमें शामिल करूंगी। तो ये देखिए इन चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लिया है और अब इसमें मैंने 3 अदद केले शामिल कर दिए हैं जिसको मैंने ऐसे कट कर लिया था। और साथ ही इसे मैंने हाफ कप इसमें मैंने सेब शामिल कर दी हैं जिसका मैंने छिलका उतार के इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। तो देखिए अब सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने अब। तो देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार ये लबे शीरी बन के तैयार होता है। और अब ले ली है मैंने एक सर्विंग डिश, उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा ये लबे शीरी। इसकी एक लेयर ऐसे मैंने इसमें लगा दी है और जेली को मैंने सेट होने के लिए रखा था फ्रिज में, उसको मैंने वैसे ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसके ऊपर एक लेयर जो है मैं जेली की लगा दूंगी। जेली को सब तरफ अच्छी तरह से फैला देना है और साइड्स पे भी इसको लगा देना है ताकि ये बाद में बहुत अच्छी लगती है देखने में। और ये थोड़े ले ली है मैंने बादाम, इसको भी इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। और अब दोबारा से एक लेयर जो है मैंने कस्टर्ड की इसके ऊपर ऐसे लगा दूंगी और अब दोबारा से इसके ऊपर मैं जेली की एक लेयर लगा दूंगी। ट्रांसपेरेंट डिश में आप इसको सर्व करेंगे तो फिर ये बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि साइड से भी इसकी कलरफुल जेली जो है नज़र आ रही होती है जो कि फिर देखने में बहुत अच्छी लगती है। दोबारा से इसके ऊपर मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट और इसके ऊपर डाल दिया था और ये देखिए माशाल्लाह लबे शीरी जो है बन के बिल्कुल तैयार है। तो ये देखें डिश की साइड्स पे जो मैंने जेली रखी थी वो देखने में कितनी अच्छी लगती है और बहुत ही मज़ेदार सा ये लबे शीरियाँ बिल्कुल बन के तैयार है। इसको फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। जितना ठंडा ये होगा उतना ही ज़्यादा ये अच्छा लगता है। बहुत ही कलरफुल ये लबे शीरी बन के तैयार होता है और बच्चों और बड़ों को सबको ही ये बहुत ही अच्छा लगता है। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है क्योंकि सब चीज़ें ही इसमें होती हैं और अक्सर बच्चे फ्रूट खाते नहीं हैं तो इस तरह उनको लबे शीरी बना के दें तो उसमें ये फ्रूट्स भी इनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।